शाज़ेब, ये जो तेज़ी से कानून साजी हो रही थी जिसमें केयर टेकर सेटअप को बाइख्तियार बनाने का कानून हो और बहुत मुतनाज़ा कानून साजी जल्दबाजी में की गई है, फिर सियासी शख्सियात का नाम सामने आना कि इस्हाक डार होंगे, शाहिद खान अब्बासी साहब निगरान वज़ीर आज़म होंगे, ये सब फिर इसी की तैयारी थी कि एक तवील केयर टेकर सेटअप की तरफ हम जा रहे हैं और PMLN चाहती थी कोई सियासी शख्सियत हो जो हमारी जमात से हो और इसीलिए बाइख्तियार भी बनाया जाए ताकि जो भी माशी फैसले हैं और दीगर फैसले हैं वो आसानी से किए जा सके। यानी कि ये सब कुछ जो हो रहा था ये पूरा प्लान के मुताबिक था। या तो प्लान था, अगर प्लान था तो इसका मतलब है कि वज़रा गलत बयानी करते नजर आते थे जब वो ये कहते थे कि नहीं जी पुरानी मर्दमशुमारी के तहत और वक्त पर इलेक्शन होंगे, या फिर इस वक्त एक डिक्टेशन है और डिक्टेशन इस किस्म का है कि जिसके आगे सरेंडर किया है शहबाज शरीफ साहब ने और पूरी की पूरी नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और जिसके नतीजे में ये सारा का सारा काम हुआ है जो कि होता नजर आ रहा है। मगर जो भी होता नजर आ रहा है उसके तहत अगर नून लीग को लग रहा है, पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि अल्टीमेट बेनिफिशरी वो होंगे, तो अल्टीमेट बेनिफिशरी तो उसी सूरत में होते जब वक्त पर इंतखाबात होते, ना कि अगर वक्त पर इंतखाबात नहीं होंगे तो 3 महीने 6 महीने कब बन जाएंगे, 6 महीने 9 महीने कब बन जाएंगे, वो सवाल अपनी जगह पर रहेगा। जाहिर एक रुकावट ये जरूर रहेगी कि जस्टिस फाइज ईसा जैसे चीफ जस्टिस हैं, फिर दीगर जजेस मौजूद हैं जो कि आइन और कानून की और बाय द बुक चलने की बात करते हैं, तो उनके होते हुए ये सारा का सारा कैसे होगा। और जो मैं पिछला जवाब दे रहा था उसमें ये भी फिर ऐड कर दूं कि एक ही जज था जिसने फैसला दिया था एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और उस जज के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया था इमरान खान साहब ने। तो अगर मुल्क में आज सिस्टम कमजोर है तो मौजूदा सेटअप बिल्कुल जिम्मेदार है। मीडिया की आजादी किसी को बुरी नहीं लगती है, मगर आज अगर मीडिया इतना ज्यादा कमजोर हुआ है और जमहूरियत ही ज्यादा कमजोर हुई है, तो जहां जहां मौका था पिछले 8-10 साल में इमरान खान साहब का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। आज जाहिर है वो जेल में है, अपना दिफा नहीं कर सकते हैं, मगर ये जो केस है मेरा ख्याल है उन्हें मौका मिलेगा। ये जितनी जल्दी जज हुमायूं दिलावर साहब ने दिखाई है तो उसमें जो वीकनेसेस होंगी उन्हें फायदा होगा जब वो अपील में जाएंगे, क्योंकि उनके पास 2 अपीलों का मौका मौजूद है। जो 2 बाकी वज़रा आज़म थे नवाज शरीफ और यूसुफ गिलानी, उनके पास तो अपीलें नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कराया था। सब शाज़ेब खानज़ादा साहब, ये बात बड़ी अहम है कि देखें KP और पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हो सके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद क्योंकि अदालत उस वक्त तकसीम थी। अब जब फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे और ये हुकूमत खुद बड़ी तारीफ करती रही है, उस वक्त क्या हालात होंगे, कैसे इस गैर आइनी इकदाम को सुप्रीम कोर्ट मान लेगी कि ठीक है आप 90 दिन के बजाय 3 महीने ताखीर कर दें क्योंकि सेंसस होने हैं, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होनी है। कोई कानूनी जवाब तो नहीं नजर आ रहा। कल के फैसले में भी बड़ा वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन की डेडलाइन नहीं क्रॉस करता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो तारीखें आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल, और हुकूमत की तरफ से जो रीजनिंग दी जा रही है वो बड़ी अनरीजनेबल किस्म की रीजनिंग है कि जी क्योंकि एक कानूनी ज़रूरत पैदा हो गई है और जब एक कानूनी ज़रूरत पैदा हो जाए तो फिर उसकी ज़ाहिर पासदारी करनी है और बिल्कुल आखिर में जाके ये करना, अगर करना था पहले कर देते। वैसे तो इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि CCI में कि अगली मर्दमशुमारी के तहत होंगे तो वो अपने होते हुए मर्दमशुमारी को इनिशिएट कर देते, वो नहीं हुआ, फिर इन्होंने लेट किया। तो ये सारा का सारा जो मैस क्रिएट हुआ है, हम सवाल करते थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो रहे थे कि जी आप एक दफा जब केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तो एक ऐसी रिवायत डाल रहे हैं कि कल को आपको भुगतनी ना पड़ जाए। तो अब ये खुद ही करके जा रहे हैं। जब खुद करके जा रहे हैं तो एक ऐसा डेडलॉक होगा शहजाद जिससे सिस्टम खतरे में पड़ सकता है, जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि एक तरफ ऐसे जजेस मौजूद हैं, जस्टिस फाइज ईसा साहब ही नहीं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, ऐसे ये जजेस मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर खैर साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो जब एक तरफ जजेस वो हो और दूसरी तरफ आप कानून की पासदारी करने के बजाय कानून से आइन से तजावुज कर रहे हो तो एक ऐसा डेडलॉक पैदा हो सकता है जिससे सिस्टम खतरे में पड़ सकता है और एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल हो सकती है।